हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 11 और हमने लास्ट वीडियो में सीखा था परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाएंगे और STR क्लासेस सर्च करेंगे, वहां से आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए यह है आपका प्रश्न नंबर 11। इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें आपको दे रखा है स्पष्ट कीजिए कि 1 मोल NaCl को 1 लीटर जल में मिलाने पर जल का क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है, जबकि 1 लीटर जल में 1 मोल मेथिल अल्कोहल घोलने पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें आपको बताया है कि 1 मोल NaCl को 1 लीटर जल में मिलाओगे, घोलोगे तो जल का क्वथनांक में वृद्धि होगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जबकि अगर 1 लीटर जल में 1 मोल मेथिल अल्कोहल CH3OH, जिसका कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल कह लो हिंदी में, और IUPAC नेम होता है उसका मीथेनॉल। क्लियर। तो घोलने पर अगर हम मेथिल अल्कोहल घोलते हैं तो जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए ये मैंने एक नोट लिखा है और इस नोट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और आपके याद भी रहेगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है, वाष्प दाब वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि द्रव पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब वेपर प्रेशर कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि लिक्विड पर, द्रव पर वाष्प के अणुओं वेपर के मॉलिक्यूल्स द्वारा डाले गए दाब, डाला गया प्रेशर को वाष्प दाब वेपर प्रेशर कहते हैं। अब देखिए वेपर प्रेशर जो होता है, वाष्प दाब जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। क्लियर। काय पे निर्भर करता है? ताप पे निर्भर करता है। ताप के समानुपाती मान लीजिए। तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वाष्प दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर। अब देखो आप इसे अच्छे से समझो। अगर आप अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आती है। वेपर प्रेशर में क्या आती है? कमी आती है अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाते हैं। और जब वाष्प दाब में कमी आएगी उस और वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, तो जिससे क्या होगा? क्वथनांक में वृद्धि होगी। क्लियर। तो आप ये बात याद रखो, अवाष्पशील विलेय मिलाओगे, वाष्प दाब में कमी आएगी और क्वथनांक में वृद्धि, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि आएगी। क्लियर। अब इसी का आप उल्टा कर दीजिए, मतलब आपने अभी अवाष्पशील विलेय को लिया, अब ले लीजिए वाष्पशील विलेय मतलब वोलेटाइल सोल्यूट। तो फिर क्या होगा? वाष्प दाब में वृद्धि होगी, वेपर प्रेशर में वृद्धि हो जाएगी और क्वथनांक में कमी आएगी। क्लियर। तो आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि अगर वाष्प दाब में कमी आती है तो क्वथनांक में वृद्धि आती है, वाष्प दाब में वृद्धि आती है तो क्वथनांक में कमी आती है। तो वाष्प दाब और क्वथनांक में आप समझ में आ गई। अगर वाष्प दाब में कमी आएगी क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, और वाष्प दाब में वृद्धि होगी तो क्वथनांक में कमी होगी। तो चलिए अब इस प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। देखिए इसका क्या है उत्तर है, इसमें लिखा है NaCl अवाष्पशील विलेय है। NaCl सोडियम क्लोराइड जो है अवाष्पशील विलेय है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, अतः जल में इसे मिलाने से जल के वाष्प दाब में कमी आती है, जल के वाष्प दाब में कमी आती है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या समझा था अभी पीछे कि NaCl अवाष्पशील विलेय है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाओगे तो वाष्प दाब में कमी आएगी और जिसके कारण क्वथनांक क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब हम दूसरी तरफ देखें तो लिखा क्या है? दूसरी ओर मेथिल अल्कोहल जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील है। जो आपका मेथिल अल्कोहल है, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील है, वोलेटाइल है। तो अतः इसे जल में मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब बढ़ जाता है। अगर हम इसे जल में मिलाएंगे तो विलयन का, सॉल्यूशन का कुल वाष्प दाब बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक में कमी आ जाती है। तो बात समझ में आ गई कि अगर हम NaCl को मिलाएंगे तो क्वथनांक क्यों बढ़ता है, और अगर हम मेथिल अल्कोहल को मिलाएंगे क्वथनांक क्यों कम हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।